हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 14 से 29 तक। हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे, यूहन्ना बपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे यह एलियस है, कुछ लोग कहते थे यह पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने यह सब सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध कर रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर रखती थी और उससे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपनी दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर दिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उससे थाली में लाकर लड़की को दिया। और लड़की ने उससे, जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ में
हम सच्चे भ्रातृ प्रेम के बारे में मनन चिंतन करते हैं। ईश्वर हमसे प्यार करता है। ईश्वर ने इसी प्रेम के कारण हम मानव को अपने प्रतिरूप बनाया है। उसने हमें समान सम्मान और समृद्धि दिया है। अतः हम किसी का तिरस्कार और किसी पर अत्याचार नहीं कर सकते हैं। हमें सदैव अपने पड़ोसी का सत्कार करना चाहिए। हमें उन सबों की भी सुध लेते रहना चाहिए जो बंदीगृह में हैं और घोर अत्याचार सह रहे हैं। ईश्वर किसी को कभी नहीं त्यागता है। वह हमेशा हमारे साथ रहता और हमारी सहायता करता है। हमें इसी सच्चे ईश्वर पर भरोसा रखना है। कभी कभी मनुष्य की सच्ची बात भी दूसरों को कड़वा लगती है। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता की बात हेरोद और अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस को कड़वा लगने लगी। हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता है, लेकिन हेरोदियस के ईर्ष्या और बैर के कारण हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवाया। जब हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और लोग यह कहने लगे कि यूहन्ना बपतिस्ता मृतकों में से जी उठे हैं, इसलिए वह चमत्कार दिखा रहा है, तो यह सुनकर हेरोद बहुत भयभीत होता है। इस तरह से हम देखते हैं, एक ओर राजा हेरोद अपने साम्राज्य भर में प्रसिद्ध था, तो दूसरी ओर इससे कहीं ज़्यादा ईसा की चर्चा और प्रसिद्धि उस साम्राज्य में फैलने लगी थी।